बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इन्फो चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंसानी जिस्म के ब्रेन दिमाग के बारे में आपको बताऊंगा। हमारा दिमाग कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, अल्लाह ताला ने इसमें क्या क्या खासियत रखी है और हमारे दिमाग के काम करने का तरीक़ेकार ये क्या है। ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, दिमाग के मुताले को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इंसानी दिमाग जिस्म का मरकज़ी कमांड सिस्टम होता है, यानी कोई भी मालूमात अगर किसी जगह पहुंचानी हो, ये इसी कमांड सिस्टम के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाई जाती है। जब भी इस हिस्से को मरकज़ी कमांड सिस्टम का नाम दिया गया और यह तकरीबन 100 से 180 बिलियन न्यूरॉन का मजमू होता है। न्यूरॉन के पास मुतअद्दिद स्नैप्स होते हैं जो 100 ट्रिलियन से ज़्यादा राब्तों का नेटवर्क बनाते हैं। यानी हमारे दिमाग में इतने ज़्यादा न्यूरॉन मौजूद होते हैं जो स्नैप्स के साथ मिलकर इतने ज़्यादा राब्ते वो बनाते हैं और उन्हीं राब्तों के ज़रिए हमारे पैगाम को इर्द-गिर्द पहुँचाते हैं। बिजली की तारें और कीमियाई मैसेज दिमाग के इर्द-गिर्द पहुँचाने के लिए इंतहाई तेज़ रफ्तार इस्तेमाल होती है, जो तकरीबन 268 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से हमारे दिमाग के इर्द-गिर्द ये पैगाम को पहुँचाया जाता है। दोस्तों, हमारा दिमाग इतनी बिजली बनाता है कि उससे 12 से 25 वाट LED बल्ब ही हम जला सकते हैं। दिमाग की तय इसके इलाके का साइज बढ़ाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो तकरीबन उसका दिमाग वो हमवार होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र ज़्यादा होती जाती है उसका दिमाग एक अखरोट की तरह बहुत सी टाहों पर मुश्तमिल होता है। यानी उम्र के साथ साथ उसके दिमाग में भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और फिर वही तब्दीलियाँ एक अखरोट की तरह बन जाती हैं। दिमाग की टिश्यू को काम करने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। इसमें खून के ऑक्सीजन और ग्लूकोज का तकरीबन 20% इस्तेमाल होता है। अगर हमारे दिमाग को 5 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे दिमाग में खलिए वो मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमारे दिमाग के लिए भी ऑक्सीजन एक इंतहाई आम जूस है। उसके बगैर हमारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। दोस्तों, दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और हर हिस्से का अपना एक अलग फंक्शन होता है। वो अपने फंक्शन के हिसाब से अपना काम करते हैं। दोस्तों, जो दिमाग के बुनियादी हिस्से हैं वो ये हैं: फ्रंटल लॉब, ओसिपिटल लॉब, स्पाइटल लॉब, सेरेबेलियम, टेम्पोरल लॉब और ब्रेन स्टीम। इन सब हिस्सों का अपना एक अलग अलग काम होता है और ये उसी के मुताबिक अपना काम सर अंजाम देते हैं। दोस्तों, दिमाग स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के ज़रिए हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ राब्ता कायम करता है, जो पूरे जिस्म में छोटे और छोटे अज़्ज़ा में फैला हुआ होता है। इसी के ज़रिए हमारा दिमाग हमारे दूसरे हिस्सों तक रसाई हासिल करता है। एसाबी निज़ाम जिस्म का वायरिंग सिस्टम है, यानी हमारे जिस्म में ये इस तरह जैसे हमारे घरों में वायरिंग होती है, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह ये काम करते हैं। ये दिमाग में और इन पैगामात को मुंतकिल करता है जो रज़ाकाराना और गैर ज़रूरी होते हैं। एक सेहतमंद दिमाग और एसाबी निज़ाम को बेहतर रखने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा हमें ज़रूरत होती है, ताज़ा हवा की हमें ज़रूरत होती है और ख़ास तौर पर विटामिन B1,
B9, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी की ज़रूरत होती है। इन्हीं की वजह से हमारा जो दिमाग है वो प्रॉपर अपना काम सर अंजाम देता है। और दोस्तों, क्योंकि दिमाग पानी से 70% ज़्यादा होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन में पानी पिएं। ये पानी पीने का असर हमारे दिमाग को भी होता है और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा उनको भी इसका असर होता है। इसकी वजह से हमारी जो सेहत है वो सही रहती है। इजाफी कमज़ोरी की वजह से दिमाग की मेमोरी यानी याददाश्त में कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बेकाबू कांपना, इंसान के हाथ पांव ये कांपते रहते हैं बिला वजह, और इंसान में एहसास कम होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से इंसान में दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर एहसास को अगर चोट लग जाए तो मुस्तकिल तौर पर मफलूज और बेहसी का सबब बन के रह जाती है। दोस्तों, ये थी आज तक की हमारी मुकम्मल वीडियो। उम्मीद है आपको इससे लाजमी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा।